हेलो दोस्तों, मैं हूं साक्षी और आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी जेफ केलर की बुक एटीट्यूड इज एवरीथिंग। ऑथर जब लॉ स्कूल से ग्रेजुएशन कर रहे थे तो वो ये उम्मीद कर रहे थे कि वो अपनी पूरी लाइफ एक लॉयर की तरह बिता देंगे। पर कुछ दिन लॉयर बने रहने के बाद वो बहुत दुखी रहने लगे। उन्हें अच्छा लगता था जब वो लोगों को कोर्ट की लंबी प्रोसीडिंग से बचा पाते थे, पर कोर्ट की लंबी प्रोसीडिंग और समय की बर्बादी की वजह से वो बहुत दुखी रहने लगे और उनका अपने काम के प्रति दिलचस्पी खत्म हो गया। वो बहुत डिप्रेस्ड महसूस करने लगे, वो अपनी लाइफ से नफरत करने लगे, यहाँ तक कि वो 20 की उम्र में बुढ़े नजर आने लगे। एक दिन उन्हें रियलाइज़ हुआ कि मेरी लाइफ सिर्फ इन चीज़ों के लिए नहीं बनी थी। उसी शाम उन्हें टीवी पे एक मेंटल बैंक प्रोग्राम नाम का एक प्रोग्राम मिल जाता है और उस प्रोग्राम में वो बताते हैं कि कैसे हमारी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है वो हमारे सबकॉन्शियस बिलीफ पर डिपेंड करता है। ऑथर का सबकॉन्शियस माइंड पर इंटरेस्ट बढ़ता है और वो सबकॉन्शियस माइंड पर कई सारी किताबें पढ़ते हैं। 4 साल तक वो सबकॉन्शियस बिलीफ, मोटिवेशनल कॉन्सेप्ट और एटीट्यूड पर रिसर्च करते हैं। 4 साल तक रिसर्च करने के बाद उन्हें एक स्कूल में 2 घंटे का सेमिनार करने का मौका मिल जाता है, जिसके लिए उन्हें $30 पे किया जा रहा था। इसी बीच ऑथर अपनी जॉब छोड़ने के बारे में भी सोचते हैं, पर $30 की पेमेंट इतनी नहीं थी जिसकी वजह से वो अपनी रेगुलर जॉब छोड़ पाते और फुल टाइम मोटिवेशनल स्पीकर बन पाते। पर धीरे धीरे इसमें लगे रहने की वजह से उनकी फीस बढ़ी और वो फुल टाइम मोटिवेशनल स्पीकर बन गए। जब भी वो अपनी ऑडियंस से बात करते या फिर कोई ऐसे लिखते तो वो उन्हें एनर्जी से भर देता। हम अक्सर लोगों को कहते हुए सुनते हैं कि सिर्फ अच्छा सोचने से ही अच्छा नहीं होता, पर जब आप पॉजिटिव सोचते हैं तो वो आपको फोर्स करता है कि आप कोई पॉजिटिव एक्शन लें और आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिले। हमारा एटीट्यूड वो लेंस है जिससे हम इस दुनिया को देखते हैं। जब कोई बच्चा छोटा होता है और चलने की कोशिश करता है तो वो कई बार गिरता है, खुद संभलता है, खुद उठता है, पर वो कभी फर्श की शिकायत नहीं करता, ना ही अपने पैरों को दोष देता है। वो जितनी बार गिरता है उतनी बार उठने की कोशिश करता है। पर वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है और कोई नई चीज़ सीखता है तो क्या उसके अंदर वही जोश और उमंग बचा रह जाता है? इस बार जब वो हारता है तो उसका मन फियर, डाउट और कंप्लेंट से भर जाता है। उसे लोगों के क्रिटिसिज्म का इतना भय होता है कि वो कोई नेक्स्ट स्टेप लेने की कोशिश भी नहीं करता। हर किसी के जीवन की शुरुआत एक क्लियर लेंस के साथ होती है, बिल्कुल उस बच्चे की तरह जो कि चलना सीख रहा होता है। पर समय के साथ परत दर परत उस लेंस पर धूल जमती जाती है और हमें ये दुनिया धुंधली नज़र आने लगती है। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने लेंस को खुद क्लीन करें, अपने एटीट्यूड को बदल कर। जैसे कि विक्टर फ्रैंकल उस कंसंट्रेशन कैंप पे रहने के बावजूद, इतनी ब्रुटलिटी, भूख और ठंड को सहने के बावजूद अपना एटीट्यूड खुद चुन सकते हैं और हज़ारों लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं। तो हम अपना एटीट्यूड खुद चुनकर उसे पॉजिटिव रखकर अपनी लाइफ में चेंजेस क्यों नहीं ला सकते? अर्ल नाइटिंगेल ने सक्सेस पर एक रिसर्च की थी, द स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट, और अपनी पूरी रिसर्च को वो 6 वर्ड्स में डिफाइन करती हैं। वी बिकम वॉट वी थिंक। अब इस बात को थोड़ी गहराई में समझते हैं। एक इंसान है फ्रेड, जो कि मानता है कि वो 30,000 पर मंथ कमाने के लिए कैपेबल है। वो इतना काबिल है कि वो 30,000 पर मंथ कमा सकता है। तो वो ऐसी जॉब्स को अट्रैक्ट करेगा जो उसे 30,000 पर मंथ देती हों और उसे वो जॉब मिल जाती है। अब कुछ दिन बाद फ्रेड को ऐसा लगे कि वो 50,000 पर मंथ कमाएगा, तो वो क्या कमा लेगा? अब ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उसकी फीलिंग कितनी स्ट्रांग है। अगर वो सच में मानता है कि वो 50,000 पर मंथ कमाने की कैपेबल है तो वो कमा सकता है। लेकिन अगर ये सिर्फ उसका डिज़ायर है और उसे खुद पर विश्वास नहीं है कि वो इतना कमा सकता है, तो वो उतने पैसे नहीं कमा पाएगा। हम जो भी सोचते हैं उसका हमारे पर सबकॉन्शियसली बहुत गहरा असर पड़ता है। हम अपने फाइनेंसेस के बारे में क्या सोचते हैं? अगर आप बार बार पैसों की कमी के बारे में सोचते हैं तो आप अपनी लाइफ में मनी के फ्लो को रोक देंगे। अगर आप अपने रिलेशनशिप के बारे में सोचते हैं कि मैं रॉन्ग पर्सन के साथ रहता हूँ या लोग मेरा फ़ायदा उठाते हैं, तो आप ऐसे ही लोगों को अट्रैक्ट करेंगे। हम अपनी लाइफ में जो भी सोचते हैं उसका हमारे फाइनेंसेस पर, हमारे रिलेशनशिप पर, हमारे फ्रेंड्स पर, हर सर्कल पर इफेक्ट पड़ता है। इसलिए अपने बिलीव्स को चेंज करके, अपने एटीट्यूड को चेंज करके हम अपनी लाइफ में जो भी रिजल्ट हैं उनको चेंज कर सकते हैं। अगर आप अपने गोल को पूरा करने के प्रति कमिटेड हैं तो आज नहीं तो कल आप अपने गोल को ज़रूर पूरा कर पाएंगे। मेक अ कमिटमेंट एंड यू विल मूव माउंटेन। कमिटमेंट का मतलब है कि अगर मुझे अपने गोल को पूरा करने के लिए 5 स्टेप्स लेने होंगे तो मैं 5 स्टेप्स लूँगा। अगर अपने गोल को पूरा करने के लिए 55 स्टेप्स लेने होंगे तो मैं 55 स्टेप्स लूँगा। और अगर मुझे अपने गोल को पूरा करने के लिए 155 स्टेप्स लेने होंगे तो मैं 155 स्टेप्स लूँगा।
डेविड वल्डकी, जो कि अपनी सक्सेसफुल नॉवेल द एब्सोल्यूट पावर के लिए जाने जाते हैं, वो असल में एक लॉयर थे और नॉवेल राइटर बनना चाहते थे। उनकी शादी हो चुकी थी, उनके बच्चे थे, पर इतने सारी बिजनेस होने के बाद भी वो अपने लिए समय कहाँ से निकालते थे। वो हर रोज़ रात के 10 बजे से 2 बजे तक राइटिंग प्रैक्टिस करते थे। 10 साल तक ऐसा करने के बाद उनके पास कुछ शॉर्ट स्टोरीज और स्क्रीन प्ले थी जिसकी टोटल सेल 0 थी और उन्हें हर जगह से सिर्फ रिजेक्शन मिल रही थी। पर कुछ दिन और एफर्ट करने के बाद उनकी नॉवेल सक्सेसफुली सेल हुई, जिसके लिए वो $1 मिलियन कमा पाए। कमिटमेंट का मतलब है कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितनी भी परिस्थिति बुरी हो जाए, आप एक और मैच खेलने के लिए तैयार हैं, आप एक और सीढ़ी चढ़ने के लिए उत्सुक हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, क्विट करने का ख्याल आपके मन में भी नहीं आता। जब भी हमारे जीवन में कोई परेशानी आती है तो हम उसकी कंप्लेन करने लगते हैं। परिस्थितियाँ बुरी होने पर उसकी शिकायत करना सामान्य है, पर अपने जीवन की चुनौतियों को एक मौके की तरह देखना चाहिए। हो सकता है कि आपकी नौकरी चली गई हो, जिसकी वजह से आपको एक नया बिजनेस करने का आइडिया मिल जाए। हो सकता है कि आप कभी बीमार हुए हो, जिसकी वजह से रेगुलर एक्सरसाइज करने की नई आदत आपकी लाइफ में ऐड हो गई हो। ऐसे ही डेव ब्रूनो की जॉब चली जाती है। जब वो ड्राइव करके घर आ रहे थे तब उनके कार का एक्सीडेंट हो जाता है और वो इतनी बुरी तरह से घायल हो जाते हैं कि डॉक्टर को भी शक था कि वो शायद ही बच पाएंगे। 3 दिन बाद जब उन्हें होश आया तो ये हर किसी को एक चमत्कार लग रहा था। डेव ब्रूनो को लगता है कि उन्हें ये नई ज़िंदगी मिली है, तो वो इस ज़िंदगी के साथ क्या करना चाहते हैं। उनकी माँ बचपन से ही हर जगह कोट्स चिपका के रखती थी। ये कोट्स उन्हें बहुत मोटिवेट करते थे, तो वो डिसाइड करते हैं कि वो इन कोट्स को सेल करने का बिजनेस करेंगे। अब उनके पास कोई आइडिया नहीं था कि वो क्या करें और वो पूरी तरह से बैंकरप्ट हो चुके थे अपने मेडिकल बिल्स की वजह से। उन्हें अपने फैमिली को अपना घर बेचकर एक अपार्टमेंट में शिफ्ट करना पड़ता है जो कि टूटा फूटा हुआ था। पर जिसकी लाइफ में इतना बड़ा हादसा हुआ हो, जो मौत से लड़ के आया हो, उसे छत की टपकती हुई सीलिंग परेशान नहीं करती, क्योंकि उसे पता है कि लाइफ में बहुत कुछ और भी है मीनिंगफुल करने के लिए। ऐसे ही धीरे धीरे उन्हें एक आइडिया आता है कि वो इन कोट्स को एक क्रेडिट कार्ड पर छाप कर बेचेंगे। अपने हॉस्पिटल से छूटने के 5 साल बाद उनका पहला सक्सेस कार्ड छपता है और जिसे वो सेल करते हैं, और आज वो मिलियंस ऐसे कार्ड सेल कर चुके हैं। तो आपकी लाइफ में जो भी परेशानी आती है वो आपको एक मौका देती है कि आप अपने जीवन को नई दिशा दे सकते हैं, अपने जीवन को बदल सकते हैं। हम कैसे शब्दों का चुनाव करते हैं, कैसे शब्दों का अपने जीवन में इस्तेमाल करते हैं, इसका हमारे जीवन पर बहुत सबकॉन्शियसली इफेक्ट पड़ता है। जैसे कि अगर आपसे कोई पूछे कि तुम कैसे हो, आप कहेंगे मैं बुरा हूँ, बेकार हूँ, तो आपकी बॉडी भी वैसे ही रिएक्ट करने लगेगी। लेकिन अगर आप कहें मैं आनंदित हूँ, मैं खुश हूँ, तो आपकी बॉडी को भी लगेगा कि आप खुश हैं और आपकी बॉडी वैसे ही रिएक्ट करने लगेगी। अगर आप किसी डिनर से आते हैं और आपसे आपका दोस्त कहे कि वहाँ जितने लोग भी खाना खाए थे वो सब हॉस्पिटलाइज्ड हैं क्योंकि वो खाना पॉइजनस था, तो आपको कैसा महसूस होगा? आपके पेट में दर्द होने लगेगा, आप बीमार महसूस करने लगेंगे। ऐसा कैसे हुआ? आपके माइंड को ये बिलीव हो गया कि वो खाना पॉइजनस था, इसलिए वो वैसे रिजल्ट क्रिएट करने लगे। सिर्फ यही नहीं, आप कैसे लोगों के साथ रहते हैं, इसका भी सबकॉन्शियसली आपके ऊपर बहुत गहरा असर पड़ता है। माइक अपने कुछ दोस्तों के साथ नेबरहुड में रहते थे और उनके साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते थे। वो सारे उनके दोस्त बहुत निगेटिव थे। जब भी माइक कुछ नया करने की कोशिश करते तो वो कहते कि ये बेवकूफ़ी है, उसे कोई भी नया स्टेप करने नहीं देते। जब माइक हाई स्कूल के बाद कॉलेज में गए तो वहाँ उन्हें कुछ निगेटिव लोग मिले, साथ ही कुछ पॉजिटिव लोग भी मिले। माइक उन पॉजिटिव लोगों के साथ हैंग आउट करने लगे और उन्हें अच्छा महसूस होने लगा। वो अपने लिए गोल सेट करने लगे और आज माइक की एक सक्सेसफुल वीडियो प्रोडक्शन की कंपनी है। दूसरी तरफ उनके दोस्त आज भी उतने ही निगेटिव हैं और अपने जीवन में जहाँ थे वही रह गए हैं। इसलिए अपने दोस्तों को चुनने से पहले ध्यान दें कि वो कितने पॉजिटिव हैं। 2 लड़के थे जो एक किताब लिख रहे थे जिसमें स्मॉल स्टोरीज की कलेक्शन थी। उन्हें लगा था कि उन्हें पब्लिशर से डील करने में 3 महीने लगेंगे। वो पहले पब्लिशर के पास जाते हैं, वो मना कर देता है। दूसरे पब्लिशर के पास जाते हैं, वो भी उन्हें रिजेक्ट कर देता है। तीसरे पब्लिशर, ऐसे ही वो 30 पब्लिशर के पास जाते हैं, वो उन्हें रिजेक्ट कर देता है। 3 साल में उन्हें टोटल 33 रिजेक्शन मिल जाते हैं। लेकिन वो यहाँ रुकते नहीं हैं, वो 34th पब्लिशर को अप्रोच करते हैं और इस बार उनकी बुक पब्लिश हो जाती है, द चिकन सूप, और वो बहुत ही सक्सेसफुली सेल होती है। इतनी सारी रिजेक्शन झेलने के बाद भी उनका एटीट्यूड पॉजिटिव था, जिसकी वजह से उन्हें सक्सेस मिल पाई। इसीलिए आप भी अपने जीवन में अपने एटीट्यूड को हमेशा पॉजिटिव रखिए, अच्छी किताबें पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।